चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रश्न आपका बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तब निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा ये द्विघात बहुपद के शून्यक है तो कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना होगा आपको। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, तभी आप इस प्रश्न को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। तो बराबर हम लोग जीरो कर लेते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो इसका सबसे पहले शून्यकों का योग निकालें। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये आप पढ़ चुके होंगे। अब ये माइनस बी बाई यानी बी को क्या होता है, ए क्या होता है, उसको समझाते हैं। इससे पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं सी बाई ए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो ए बी सी क्या होता है, ए हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक होते हैं। देखिए यहाँ एक्स के साथ कौन गुना है, तो ए है, तो यहाँ पे ए बराबर ए ही हो जाएगा। बी हम लोग बोलते हैं एक्स का गुणांक होता है, बी यहाँ एक्स के साथ कौन गुना है, बी है, तो बी हो जाएगा। सी हम लोग बोलते हैं अचर बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला कौन है, सी है, तो यहाँ पे सी बराबर सी ही हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि हम लोग को यहाँ पे मान ज्ञात अगर करना होगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब माइनस बी हो जाएगा और बट्टा ए का वैल्यू ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही दिया हुआ है। सी का वैल्यू यहाँ पे सी हो जाएगा और ए का वैल्यू ए हो जाएगा, तो सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब इसको ज्ञात करें तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू ए बी हो जाएगा, यानी कि टू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना, सॉरी यहाँ पे टू अल्फा इंटू बीटा होता है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना। माइनस है तो माइनस टू है तो टू, अल्फा इंटू बीटा का मान आया हुआ है सी बाई ए, तो सी बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस हो जाएगा टू सी हो जाएगा और बट्टा में ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, भागा देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, वन आएगा, ए वन में गुना होगा बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भागा देंगे तो स्क्वायर है यहाँ पे और ए से भाग देना तो एगो ए बच जाएगा, तो ए में टू सी से गुना होगा तो टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, आपका क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। बात समझ गए, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अल्फा बाई बीटा, यहाँ पे आपको क्या निकाल चुका है, वही वाला प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। तो इसको क्या करें, सबसे पहले एलसीएम ले, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बटेगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फॉर्मूला पढ़ लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, टू अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए। अब यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग हमारा यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा ही रहने दो बराबर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू है तो टू हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए हो जाएगा बट्टा अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब यहाँ पे क्या करो, ऊपर में एलसीएम ले लो, तो ऊपर में एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा ए सी हो जाएगा और बट्टा में आपका सी बाई ए है। इसको भागा में तो गुना में चेंज करो तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी और बट्टा हो जाएगा ए स्क्वायर, गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा ए और नीचे में आ जाएगा सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए क्यू सी हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा ए स्क्वायर सी। तो ये आपका आंसर आ गया है।
बात समझ गए। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 3, समझ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं 5 का 3 में कहता है एक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो ये भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े। ए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। और बी का क्यू हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा, और ए का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में सी से गुना होगा, बी से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3bc, और बट्टा में हो जाएगा ए में ए से गुना होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, ए क्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी क्यू, और प्लस यहाँ पे आपका कट जाएगा, ए को ए बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3abc, और ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3abc माइनस बी क्यू हमें ए क्यू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, अल्फा प्लस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं। तो ए बोलते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणक को, तो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं तो 1। बी हम लोग बोलते हैं एक्स के गुणक को, तो एक्स का गुणक यहाँ पे कितना है, के है, ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा। सी हम लोग बोलते हैं बिना एक्स वाला के, तो बिना एक्स वाला कौन है, 12 है, तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लो, माइनस बी है तो माइनस रहने दो, बी का वैल्यू आपका कितना है, के है, तो माइनस के हो जाएगा, और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, तो यही हो जाएगा। सी बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो सी आपका 12 है, और ये कितना 1 है, तो बटम नहीं लिखेगा तो चलेगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका आया हुआ है माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया हुआ है 12। अब आपको के का मान ज्ञात करना है, और आपका दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये तो सोल्यूशन आपको लिखना है शुरू में ही, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम आपको इसके पहले एक प्रश्न का सोल्यूशन किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसका फॉर्मूला बताए थे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा। ये हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, कैसे कैसे सो आप देख लो। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का अगर जो होल स्क्वायर निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या निकालते हैं, होल स्क्वायर बराबर अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर जब हटाएगा तो आपका रूट इधर चढ़ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसके बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रूट अंडर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मान को रख देंगे रूट अंडर के अंदर, अल्फा प्लस बीटा का, और ये बराबर में 1 है तो इधर बराबर में 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, तब 12 हो जाएगा, और बराबर में 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर के का स्क्वायर के स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, बार चौ कितना हो जाएगा 48, और बराबर में 1 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ लिख दे दोनों दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर,
तो दोनों तरफ वर्ग करो तो दोनों तरफ वर्ग होगा के स्क्वायर माइनस 48 और इसका स्क्वायर कर दो, वर्ग मतलब स्क्वायर ही, और 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्या, के का स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ पे के स्क्वायर सिर्फ बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और माइनस 48 आएगा और बराबर में 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, के स्क्वायर रहने दो, बराबर 1 हो जाएगा, इधर माइनस 48 इधर प्लस 48 हो जाएगा। अब ये के स्क्वायर रहने दो, बराबर यहाँ पे 48 और 1 49 हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा और के बराबर आपका हो जाएगा +-7। तो ये आपका आंसर आ गया। के का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, के का मान आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर सॉरी के का मान आपका आ गया +-7। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद x² - 8x + k के शून्य के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये प्रश्न को सही से समझ लें, शुरू से अंत तक देखें, समझ में आ जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 8x + k, तो आपका यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है x² - 8x + k दिया हुआ है और इसका कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग आपका 40 है। शून्यकों के वर्ग तो हम लोग जानते हैं द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं, एक होते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का वर्ग कर रहा है, वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। तो पहला आपका शून्यक हो जाएगा अल्फा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और योग कर रहा था जोड़ और बीटा का स्क्वायर। और ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न में दिया हुआ, कह रहा है इनके शून्यकों का वर्गों का योग 40 है, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ है और के का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने से पहले आप ए बी सी निकालें। ए बी सी क्या होता है, तो ए हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले यहाँ पे योग ही निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला पढ़े -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ए बी सी क्या होता है। तो ए जो हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं गुना तो 1 है, कॉमा बी हम लोग बोलते हैं एक्स के गुणांक होते हैं, एक्स के साथ कौन गुना है, -8 गुना तो -8, कॉमा सी, सी हम लोग बोलते हैं आचार यानी बिना एक्स वाला, तो कौन है, के है, तो के हो जाएगा, सी बराबर के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालें -b, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस है आपका फॉर्मूला से और -8 दिया हुआ है, बटा ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 आ जाएगा और सी का वैल्यू यहाँ पे के है और के का वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कह रहा है इनके शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, इनके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा 40। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे के है तो के हो जाएगा बराबर 40। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा 40, -2 के ये हो जाएगा बराबर में ये क्या हो जाएगा 40 है तो 40 हो जाएगा, ये माइनस में 64 उधर चला जाएगा। ठीक है, -2 के हो जाएगा बराबर, यहाँ पे घट जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो कितना जाएगा 4, 24 आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया यानी कि ये 12 दूनी 24 कट गया यानी कि के का जो आपका वैल्यू आया वो 12 आ गया। तो के का वैल्यू आपका कितना आ गया 12 आ गया, यही आपसे पूछ रहा था के का वैल्यू निकालने के लिए और के का वैल्यू आप ज्ञात कर लिए। तो आप देखिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करना है। 8 का 1 में हमारा प्रश्न कहता है यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 ए का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, सोल्यूशन लिखें और हमारा एक बार प्रश्न जो दिया उसे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 9 है इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस में यहाँ पे 13 है और एक्स है और प्लस में 6a है। कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करना। आपका प्रश्न कहता है जो एक शून्यक है, हम लोग जानते हैं द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अल्फा बराबर आप ले सकते हैं 1/बी, सॉरी 1/बीटा, या तो बीटा बराबर ले सकते हैं 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका निकल कर आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1
और यहाँ से भी आपका निकल कर वही आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना होगा। तो शून्यकों का योग बराबर आपका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या होता है, तो ए बी सी निकालना होगा। तो ए बराबर अगर जो आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलते हैं। तो एक्स का एक्स के साथ कौन गुना है, तो आपका गुना है ए स्क्वायर प्लस 9। ये आपका ए का वैल्यू हो गया। बी बी किसको बोलते हैं, एक्स का गुणांक को बोलते हैं। तो बी आपका एक्स के साथ कौन गुना है, तो 13, तो 13 हो जाएगा। सी किसको बोलते हैं, तो बिना एक्स बोला, तो सी आपका क्या होगा 6a हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माइनस बी, तो माइनस है तो माइनस रहने, तो बी का वैल्यू आपका क्या है 13 है, बट्टा ए का वैल्यू आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस 9 है। और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 6 है। अब यहाँ पे प्रश्न आपका क्या आता है, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न आपका क्या आता है, एक शून्य एक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 1/बीटा। यहाँ पे इसको सोल्यूशन करो, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या लगा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका यहाँ पे फॉर्मूला से निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है 6a बराबर 1 निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका आया हुआ है। सी बाई ए का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए का वैल्यू और कुछ होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6a बट्टा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 1 होगा, यहाँ पे बराबर में 1 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लो, 6a बट्टा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, सोल्यूशन करो, सॉरी बराबर में 1, यहाँ पे 6a हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, गुना होगा तो, और यहाँ पे 6 इसको इधर ले लो, यहाँ पे आप क्या कर दें, चलो इधर 0 कर दो, बराबर यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो प्लस यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 6a और प्लस में 9 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड में तोड़ देता है, 0 बराबर 9 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a और प्लस में 3a, सॉरी माइनस में ही 3a होगा, प्लस में 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर दोनों में a मिल रहा है तो a कॉमन कर लो, यहाँ a बच जाएगा -3, माइनस यहाँ पे क्या मिला 3, और फिर यहाँ भी हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा a-3, और यहाँ भी हो जाएगा a-3। अब जब यहाँ पे क्या होगा a-3 बराबर 0 लेंगे तो a बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3। तो a का ही मान निकालने के लिए बोला तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 8 का 2 कह रहा है, यदि बहुपद a x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्य का गुणनफल 4 हो तो a का मान क्या करना। बहुत आसान प्रश्न है ये भी, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बराबर यहाँ पे 0 ले लेकर है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 4, यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ए बी सी निकालना होगा, तो ए हम लोग कहते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है ए है, तो ए हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं तो -6 हो जाएगा, और सी बराबर आपका क्या होगा यहाँ भी -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका फॉर्मूला में है, और बी का वैल्यू कितना है -6, तो -6 हो जाएगा, बट्टा ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, अच्छा ए का आपका ए ही है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर आप निकालेंगे तो सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए, तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है -6 बट्टा ए का वैल्यू ए हो जाएगा। तो इतना निकालने का जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट यही निकालते, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है तो -6 और ए का वैल्यू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका क्या इतना है -6/a बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर लो -6 बराबर यहाँ पे 4a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा -6/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि a बराबर आ जाएगा -3/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 8 का 3। 8 का यहाँ पे 3 जब देखेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे 8 का 3 में भी बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, कह रहा है कि x प्लस a जो है ये बहुपद का शून्यक है,
ठीक है, यानी कि गुणनखंड है, इतना का एक गुणनखंड हो तो ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे गुणनखंड क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 दिया हुआ है। ये आपका एक गुणनखंड दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आपका शून्य, इसका एक गुणनखंड दिया हुआ तो यहाँ पे आप मान सकते हैं भी, माना कि x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो माइनस ए आ जाएगा। अब क्या करें, x के वैल्यू को पुट कर दें, x के वैल्यू को इस गुणनखंड में पुट कर देते हैं। जहां जहां x है वहां वहां माइनस ए ले, यहाँ पे हो जाएगा 2, ऐसे कर ले 2, ए का मान कितना, माइनस ए, एक्स का मान माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए है तो ए रहने दो, एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस ए, तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस 5 है, एक्स का वैल्यू माइनस ए तो माइनस ए, और प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। और बराबर में क्या करें, बराबर में 0 कर दें, बराबर में 0। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर ले तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, 2a² प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस दे, 2a में a से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 5a हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, 2a² से 2a² खत्म हो जाएगा, -5a, और बराबर में इधर हो जाएगा -10, माइनस से माइनस करता हूँ, पाई दूनी 10, यानी कि ए बराबर आपका कितना आ गया है, 2 आंसर आ गया। तो ए का वैल्यू ही निकालने के लिए बोल रहा था, तो ए का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।